लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की, जो बीच में ही स्थगित करना पड़ा था क्योंकि गुरुजी शिबू सोरेन का निधन हो गया था और कई बिल हैं जो विधानसभा से पारित होने हैं। अनुपूरक बजट भी पेश किया जाना है। तो आज करिश्मा हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर चर्चा करने के लिए और जानेंगे कि कल से जब फिर से मानसून सत्र शुरू हो रहा है तो क्या कुछ इसकी कार्रवाई होगी, विपक्ष के पास मुद्दे क्या रहेंगे और सरकार के पास क्या क्या बिल हैं जो विधानसभा में पेश किए जाने हैं। करिश्मा, फिर से मानसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। कुछ अधूरे रह गए थे, सत्र पूरा नहीं हो पाया था काम। सत्ता या सरकार ये चाहेगी कि ये जो मानसून सत्र फिर से अभी आहूत किया गया है इसमें वो काम पूरे हो जाएं। क्या मुद्दे रहेंगे दोनों पक्ष की तरफ से? जी आसिया, झारखंड के जिस तरीके से ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि आखिर मानसून सत्र कब होंगे, और ऐसे में आपने देखा होगा कि इससे पहले जब मानसून सत्र आहूत की गई थी तो दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद इसे स्थगित करना पड़ा था और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द मानसून सत्र आहूत की जाएगी। देखिए, कल से मानसून सत्र है और ऐसे में माना जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं। हालांकि इसको लेकर पहले ही रणनीति जो है उसे बना ली गई थी। चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करेंगे, आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक हैं उनकी बैठक जो है वो हुई थी और ऐसे में ये बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करते हुए नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही कांग्रेस की बात करेंगे या फिर बीजेपी की, तो अलग अलग जो बैठकें हैं वो हुई थी और ये कहा जा रहा था कि इस बार मामला कई है। चाहे एसआईआर को लेकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर भी आपने देखा होगा जब मानसून सत्र आहूत की गई थी तो काफी हंगामेदार भी रहा था और ऐसे में ये माना जा रहा था कि 4 तारीख को, यानी कि जिस दिन दिशुम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ था उसी दिन ये कहा जा रहा था कि एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से देखा जाएगा। लेकिन जब दिशुम गुरु शिबू सोरेन के निधन की खबर सामने आई उसे इस बार स्थगित किया गया, यानी कि ये कहा जा रहा था कि एसआईआर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जरूर सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से की जाएगी, लेकिन जब मानसून सत्र दूसरी बार आहूत की जाएगी तो देखिए अब माना जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं। चाहे अगर हम विपक्ष की बात करेंगे तो अब एसआईआर का मुद्दा हो या फिर जो विधायक है जिसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही थी कि यहां से भी कई ऐसे विधायक है जिसे राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं जिस वजह से यहां के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। और दूसरी ओर अगर हम बात करें आसिया सत्ता पक्ष के विधायकों की, तो उनका कहना है कि इस बार हम सभी लोग तैयार हैं, अगर सवाल उठाए जाएंगे तो सवालों का जवाब भी इस बार दिया जाएगा। एसआईआर हो या फिर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कह सकते हैं सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इसके साथ ही आपने सही कहा कि कई ऐसे विधायक हैं, चाहे हम सरना धर्म कोड की बात कर लेंगे, 27% ओबीसी आरक्षण की बात कर लेंगे, 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति की विधेयक की बात कर लेंगे। जब सत्ता पक्ष के विधायकों की जो बैठक है वो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई थी, उस वक्त हमने खुद उनसे सवाल पूछे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कि आखिर जो विधेयक यहाँ से गए हैं उसका क्या अपडेट है, क्या झारखंड वासियों को उनका हक और अधिकार मिलेगा। तो ऐसे में उनका कहना था कि हमने यहां से तमाम कार्य कर दिए हैं और अब तक वहां से, यानी कि केंद्र सरकार से कोई पहल नहीं की जा रही है, जिस वजह से यहां के लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं मिल रहा है। तो मुद्दे कई है आसिया, और जिस तरीके से सूर्या एनकाउंटर को लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है, तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि कल का जो सदन की कार्रवाई होगी वो काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी आजसू तमाम जो विधायक है इसको लेकर जरूर आवाज उठाएंगे और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। चाहे कानून व्यवस्था को लेकर आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायकों का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। तो ऐसे में एनकाउंटर वाले मामले में अब कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष आमने सामने होंगे। देखने वाली बात होगी आसिया की मुद्दे क्या क्या होंगे और जो विधेयक को यहां से इससे पहले सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, क्या उसमें पहल की जाएगी और कौन कौन से बिल को फिलहाल टेबल में रखा जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर हम कह सकते हैं आसिया थोड़ा और हमें इंतजार करने की आवश्यकता है। जी, विपक्ष के पास भी बहुत सारे मुद्दे होंगे करिश्मा, और किन मुद्दों पर फोकस रहेगा विधानसभा में विपक्ष का? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर ये जो मानसून सत्र है इसे हंगामेदार हम कह सकते हैं कि हो सकता है?
देखिए आसिया, सबसे पहले तो आपने देखा सूर्या एनकाउंटर को लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले भी लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हुए नजर आए हैं। आपने देखा होगा कि जब मानसून सत्र इससे पहले आहूत किया गया था, उस वक्त भी सवाल उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि ना तो यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है और ना ही यहाँ पर सरकार कानून व्यवस्था को ठीक कर रही है। पूरे तरीके से कानून व्यवस्था राज्य में चरमरा चुकी है। तो मुद्दे कई है आसिया बीजेपी के पास इस बार, और ऐसे में बीजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि सरकार को तमाम सवालों का जवाब देना होगा। और इसके साथ ही पलायन की जो समस्या है आसिया, बीजेपी लगातार इसको भी कह सकते हैं सरकार को घेर रही है, इस मुद्दे को भी लेकर कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं और बाहर किसी राज्य में कुछ हजार की नौकरी कर रहे हैं और वहां से पैसे अपने घर वालों को भेज रहे हैं। ना तो उनका वहां भरण पोषण हो पा रहा है, ना ही उस पैसे से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका भरण पोषण हो पा रहा है। तो पलायन का भी जो मुद्दा है उसे बीजेपी के विधायक उठाएंगे। सूर्या एनकाउंटर को भी लेकर बीजेपी जो है वो सरकार को घेरेगी और इसके साथ ही जो विधेयक है जो यहाँ से सर्वसम्मति से पारित किया गया था, उसमें बीजेपी के विधायकों का कहना है कि उसमें कई त्रुटियां हैं और राज्य सरकार उस त्रुटियां को दूर नहीं करना चाह रही, क्योंकि राज्य सरकार ही नहीं चाहती है कि यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिले। तो देखिए कल का जो दिन है आसिया, वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अनुपूरक बजट भी पेश होना है और इसके साथ ही कई ऐसे बिल है जिसे टेबल पर रखा जाएगा। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होंगी और देखिए कई मर्तबा ये भी सवाल उठते हुए नजर आते हैं आसिया की जो संबंधित मंत्री है वो विधायकों के या फिर सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि वो बाद में इस सवाल का जवाब देंगे। तो ऐसे में बीजेपी के विधायकों का आरोप है कि अगर इस बार भी कुछ ऐसा हुआ तो बीजेपी के विधायक हंगामा करेंगे, क्योंकि बीजेपी के विधायकों का कहना है कि सवालों का जवाब हमें चाहिए, चाहे वो संबंधित मंत्री दे या फिर वो उस वक्त ये बताए कि आखिर वो सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो कई सवाल है आसिया और बीजेपी के विधायकों की ओर से रणनीति भी बनाई गई है कि तमाम सवालों का जवाब लेना है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने हैं और इसके साथ ही महिलाओं के साथ जो आए दिन छेड़छाड़ हो रही है, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर बीजेपी के जो महिला विधायक है आसिया, आपने देखा होगा पूर्णिमा दास हो या फिर मंजू देवी हो, कई ऐसी विधायक है जिसको लेकर लगातार सवाल उठा रही है। और सबसे अहम है आसिया मैया समान योजना, क्योंकि इससे पहले भी पूर्णिमा दास जमशेदपुर की डीसी को फोन करती हैं और उसके बाद ये पूछती है कि आखिर अपडेट क्या है मैया समान योजना का, आखिर इतनी शिकायतें क्यों आ रही है, आखिर महिलाओं को पैसे कब तक मिलेंगे। तो देखिए ये मुद्दे भी लगातार जो है बीजेपी के विधायक उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि मैया समान योजना तो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, तो आखिर महिलाओं को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, क्यों उन्हें पैसे नहीं मिल रहे समय पर, क्यों जो महिलाएं हैं वो जनप्रतिनिधि को पकड़ती है, क्यों सरकार जो है वो तमाम सवालों का जवाब नहीं देती है। जिस वजह से उनका यही कहना है कि सरकार अगर सही से जवाब दे दे तो शायद वो लोग अगर अपने क्षेत्र जाएंगे तो वहां के अगर लोग उनसे सवाल पूछेंगे तो वो सवालों का जवाब बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। तो कई सवाल है आज से अब देखने वाली बात होगी कि और बीजेपी के विधायकों के पास या फिर सदस्यों के पास और कौन कौन से सवाल है और कैसे राज्य सरकार को घेरा जाएगा और कैसे राज्य सरकार के या फिर कह सकते हैं सत्ता पक्ष के तमाम जो विधायक है, जो मंत्री है, वो किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब देंगे, ये देखने वाली बात होगी आसिया जी। तो चलिए ये जो मॉनसून सत्र होगा काफी दिलचस्प होगा और देखना है कि दोनों पक्ष अपनी तरफ से किस तरह से तैयारियां करके पहुंचते हैं। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes.
Homes. H2O City.